बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर 5 है और वो है ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें हम करेंगे। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन होगी, फिर उसके फार्मूलाज, एग्जांपल, यूजेस एंड एप्लीकेशंस। आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके यूजेस की तरफ। जैसे आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन जब हम यूज़ करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एक एवरेज है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के कुछ स्पेसिफिक यूजेस हैं। जैसे इसको हम यूज़ करते हैं, इट इज़ सूटेबल फॉर रेट्स, रेशियो और ग्रोथ रेट। जैसे हम किसी की इनकम की बात करें, मतलब परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है किसी भी चीज़ में, पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो रहा है, या दो चीज़ों के रेशियो का आपने मेजर करके उनका कंपैरिजन करना है, तो वहाँ पर हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। Second use is why we use geometric mean. The second is less sensitive to extreme values. जैसे आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो हाईली इफेक्टेड है बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, तो ज्योमेट्रिक मीन लेस सेंसिटिव है। उसकी रीज़न आपको भी जब हम इसका फार्मूला करेंगे तो वहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी कि क्यों ये वाला पॉइंट कहाँ पे होल्ड करता है। थर्ड इज़ यूज्ड इन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग। तो ये इसकी जो फील्ड्स हैं जिसमें यूज़ होता है, इसके अलावा भी फील्ड्स में यूज़ हो जाता है, बायोलॉजी में भी यूज़ होता है। तो लेकिन ये कि जो मेन कॉमन इसके फील्ड्स हैं वो आपकी फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। तो ये इसके यूजेस थे। अब हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक मीन? डेफिनेशन: द ज्योमेट्रिक मीन जी ऑफ अ सेट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़। जब हम n पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात करते हैं तो इट मीन्स कि ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, जैसे कोई भी हो सकती हैं हमारे पास। लेट्स सपोज आपके पास है x1, x2 एंड सो ऑन xn। तो ये आपके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव n पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर इज़ डिवाइंड एज द पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए ये इसका फार्मूला बन जाता है, ज्योमेट्रिक मीन इज़ डिफाइंड एज पॉजिटिव nth रूट, जितनी वैल्यूज़ हैं द रूट nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाइड बाय xn। जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपके पास, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ आपके पास दी हुई हैं, उनको प्रोडक्ट लें और उसका nth रूट ले लें। जितनी वैल्यूज़ हैं, जैसे अगर लेट्स सपोज यू हैव 3 वैल्यूज़, तो आपने उसका प्रोडक्ट लेकर आपने थर्ड रूट ले लेना है, क्यूबिक रूट। एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं। लेट्स सपोज यू हैव 3 वैल्यूज़ 2, 4 एंड 6। तो यहाँ पर हम इसका ज्योमेट्रिक मीन अगर इस बाय डेफिनेशन जो फार्मूला है इसको अप्लाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा? व्हाट इज़ n हियर? n इज़ 3 बिकॉज वी हैव 3 वैल्यूज़। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 और इसका क्यूबिक रूट। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज़ 48 एंड क्यूबिक रूट। सो यहाँ पर इसका क्यूबिक रूट हम ले लेंगे कैलकुलेटर से। व्हेन n इज़, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल बताई है कि जस्ट 3 वैल्यूज़ ली, तो जब ये जो बाय डेफिनेशन फार्मूला है ये आपके पास अगर लेट्स सपोज n जो है वो लेस देन 10 है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, या स्मॉल वैल्यूज़ हैं, ज़्यादा लार्जर नंबर नहीं है, बिगर नंबर नहीं है, तो वहाँ पर आप ये बेसिक जो इसकी बाय डेफिनेशन फार्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास when n is large, the computation of the geometric mean by this formula is difficult। लेकिन अगर आपके पास n लार्ज हो जाता है, लेट्स सपोज n 15 है या 20 है, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि पहले आपने 15 या 20 वैल्यूज़ को प्रोडक्ट लें, फिर उसका अगर 15 वैल्यूज़ है 15th रूट लें, अगर 20 वैल्यूज़ है 20th रूट लें, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को, इस डिफ़िकल्टी को थोड़ा ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस फार्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि अंडर रूट जो है इसका हम देख लेंगे ऑल्टरनेट क्या हमारे पास बनता है, कैसे ये सॉल्व हो जाता है, सिंप्लीफाई होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने किया भी हुआ है, फर्दर अभी साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ।
जैसे हमारे पास बाय डेफिनेशन ये फार्मूला है, nth रूट x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन एंड xn। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये बताया कि ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट और इसमें है, तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं nth रूट को। जैसे मैं भी लिख के बताती हूँ। मेरे ख्याल में इस लेवल तक अब आपने ये मैथ्स में ये चीज़ की होगी और काफ़ी दफ़ा की होगी कि कैसे आप ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करके इसको अगर पावर में लिखना है तो ये 1/n आ जाएगा। जैसे हम अगर स्क्वायर रूट का मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, जैसे स्क्वायर रूट है सिंपल, वो आपके पास क्या आता है 1/2। अगर क्यूबिक रूट है तो वो 1/3। तो इसी तरह nth रूट है तो 1/n हो गया। यह आ गया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log g log x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 एंड सो ऑन xn। और ये आ गया। अब आपको पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर पावर में कुछ है तो वो लॉग की बैक साइड पे आ जाता है। तो ये इस तरह से हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब लॉग अंदर मल्टीप्लाई होता है तो जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जैसे ये डॉट, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन ये चेंज होकर प्लस में आ जाएगा। तो 1/n लॉग आपका अंदर अप्लाई होगा, तो लॉग x1 अब मल्टीप्लिकेशन की जगह पर प्लस साइन आ जाता है। इट इज़ ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, log x2 प्लस सो ऑन प्लस log xn। कॉम्पैक्ट फॉर्म में थोड़े से लिख लेते हैं, समेशन की फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे पास समेशन x1 x2 एंड सो ऑन xn है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं log x i। तो ये हमारे पास log g इज इक्वल टू दिस टर्म। अब ये लॉग ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हमें लॉग ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेना होता है, या ये कह सकते हैं कि इस लॉग को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे, या ये कह लें दोनों साइड पे आपने एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग सो ये जो लॉग है ये एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जी का फार्मूला आ गया एंटी लॉग सो ये जो आपके पास फार्मूला आया है ज्योमेट्रिक मीन का, ये वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो हमने बाय डेफिनेशन फार्मूला उसको सिंप्लीफाई किया। तो ये आ गया। अगर हमारे पास एन लार्ज है तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। जैसे यहाँ पर ये एक एग्जांपल दी, इसको हम देख लेते हैं। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 45 32 37 46 39 36। ये हमारे पास हम काउंट कर लेते हैं कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देर आर 9 वैल्यूज़। सो इस पे हम यूज़ करते हैं पहले। इसको मैं दोनों तरीक़ों से आपको करके बता देती हूँ। तो सबसे पहले अगर बेसिक आपने यूज़ करना है तो आप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास लेस देन 10 हैं तो आप ये बाय डेफिनेशन फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप ये शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लेस देन 10 है तो हम इस पर बाय डेफिनेशन जो फार्मूला है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप ये लॉग वाला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हैं 45 32 मीन्स के एक 1 डिजिट नंबर नहीं है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा लॉग फाइंड मल्टीप्लिकेशन करने में। हमारे पास एक बड़ा आंसर आएगा। तो इसलिए इट्स बेटर कि अगर हम इसका भी लॉग लेके हम ये जो शॉर्टकट फार्मूला हमने इसका सिंप्लीफाइड फार्मूला बनाया है ये हम यूज़ कर लें। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। एग्जाम्पल है और इसमें इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी चॉइस है, चाहे तो वैसे ही लिख लें या टेबल बना लें। तो मुझे टेबल बनाकर करना थोड़ा कन्वीनियंट लगता है। तो
सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं और हमारे पास एक्स आई उसकी वैल्यूज़ हैं 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 एंड 36। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लॉग एक्स फाइंड आउट करेंगे। ये कैसे हमें पता चलेगा, जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो फार्मूला है इसमें हम देखते हैं कि समेशन के बाद क्या चीज़ है, जो समेशन के बाद होता है उस वो कॉलम हमें बनाना पड़ता है। तो लॉग एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लेंगे log 45। log 45 आपके पास आ जाता है 1.65321। log 32 1.50515। इसी तरह से ये बाकी सारे नंबर्स का भी हम log फाइंड आउट कर लेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका समेशन लिख देती हूँ, समेशन log x। तो ये हमारे पास आ जाता है 14.387। ये आ गया। अब इसे हम फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं से ले लेती हूँ। तो n आपके पास कितना है 9। अब हम आ जाते हैं n 9 है। अब इसमें फार्मूले में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एंटी लॉग 1/9 समेशन लॉग एक्स दैट इज़ 14.387। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं 14.387 को 9 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.59856। और जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो आंसर हमारे पास आ रहा है 39.68। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट हो गया। अब ये हमारे पास अनग्रुप के लिए था। अगर आपके पास ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज वी हैव के क्लासेस विद क्लास मार्क्स x1, x2 and so on xk and the corresponding frequencies f1, f2 and so on fk. Summation f is equal to n। इन सब फ्रीक्वेंसीज को जब टोटल करेंगे तो n के इक्वलेंट है। देन ज्योमेट्रिक मीन इज, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, x1 रेज़ टू पावर f1 मल्टीप्लाई x2 रेज़ टू पावर f2 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन xk रेज़ टू पावर fk। एंड टोटल आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन है n, क्योंकि ये जो f का टोटल लेते हैं जब हम जितनी फ्रीक्वेंसीज उन्हें सम अप करते हैं तो समेशन f आता है दैट इज इक्वल टू n। तो इसको भी हम सिंप्लीफाइड कर लेते हैं क्योंकि ये और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इसको टर्म ऑफ लॉगरिथम में जब हम देखते हैं, यहाँ पे ये मैंने साइड पे सॉल्यूशन किया हुआ है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगेन इसको भी उसी तरह किया हुआ है, लॉग लेंगे दोनों साइड्स पे और फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके तो हमारे पास जो एंड पर आपका आंसर आता है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास फार्मूला आता है वो ये आ जाता है, ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 1/n समेशन f log x। तो सिर्फ ये कह लें कि वो जो पहले हमने अनग्रुप डाटा क्लिक किया था उसमें समेशन log x था, तो उसके साथ उसकी जगह पर ये आ गया है कि समेशन f log x। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, इसको हम देख लेते हैं। दिस एग्जांपल इज़ फॉर ग्रुप डाटा। यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है, वेट्स हैं 65 to 84, 85 to 104,
105 to 124, 125 to 144, 145 to 164, 165 to 184, 185 to 204। टोटल क्लासेस थी ये हमारे पास। और इसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमें दी हुई है 9, 10, 17, 10, 5, 4 एंड 5। अब इसके अलावा जो हमें इसके कॉलम फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप डाटा इसका फार्मूला आ रहा है उसमें एक्स है, और ये एक्स क्या है, क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हमें मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क्स फाइंड आउट करने होंगे। और हमारे पास फर्स्ट क्लास के क्लास मार्क्स हैं 74.5, सेकेंड क्लास 94.5, 114.5, 134.5, 154.5, 174.5, 194.5। अब मैं यहाँ पे एक दफ़ा फार्मूला लिखती हूँ। एंटी लॉग वन ओवर एन समेशन एफ लॉग एक्स। तो समेशन के बाद जो है वो उसका हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। और एक कॉलम बनेगा जब हम लॉग एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, फ्रीक्वेंसी से। लॉग एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। लॉग सबसे पहले लेंगे लॉग 74.5, ये आपके पास आता है 1.8722। लॉग 94.5 1.9754। इस तरह से ये हम सारा कॉलम फिलअप कर लेंगे। हमें इसका समेशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, इस कॉलम का भी समेशन ही आएगा। यहाँ पे डैशेस डाल देते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे लॉग एक्स को फ्रीक्वेंसी से। सो 1.8722 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो ये आपके पास आ जाता है 16.8498। और जब हम सेकेंड क्लास को करेंगे मल्टीप्लाई 10 से 19.7540। थर्ड के लिए 35.0013, 21.2870, 10.9445, 8.9672, 11.4445। तो हमारे पास समेशन एफ लॉग एक्स ये हमारे पास आ जाता है 124.2483। ये मैं दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये हमारा कॉलम बना किस तरह है। एफ लॉग एक्स, सिंपली लॉग एक्स जो फाइंड आउट किया इस कॉलम को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा। अब यहाँ पर एक हमें फाइंड आउट करना समेशन एफ विच इज़ इक्वल टू एन, एंड इट इज़ इक्वल टू 60। सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं फार्मूले में। एंटी लॉग 1/60 समेशन एफ लॉग एक्स जो अभी हमने फाइंड आउट किया 124.2483। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एंटी लॉग 2.0708। और जब एंटी लॉग लेंगे, मेरा ख्याल है एंटी लॉग तो आपको लेना आता होगा, अगर नहीं लेना आता तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं कैलकुलेटर पे बता दूंगी। और साथ यूनिट मेंशन कर देंगे, क्योंकि ये वेट्स हैं और ग्राम्स में, तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट हो गया फॉर ग्रुप डाटा। ये इसके दोनों फार्मूलाज हमने डिस्कस कर लिए फॉर अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा। अब इसके एप्लीकेशंस आ जाते हैं जिसकी मैं अभी बात करी थी ऊपर, जब हम इसके यूजेस की बात कर रहे थे।
एप्लीकेशंस में सबसे पहले फाइनेंस में कैसे यूज़ होता है, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो आपके इन्वेस्टमेंट करते हैं कितना आपको प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो, और इंटरेस्ट रेट जब आप कोई भी लोन लेते हैं किस पे इंटरेस्ट रेट कितना पे करें, और वो आप कुछ सालों का अगर आपने एवरेज फाइंड आउट करें तो उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन। इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी ग्रोथ। इंजीनियरिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग कंट्रोल सिस्टम, एंड इन बायोलॉजी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एपिडेमियोलॉजी। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, ये मैंने लिखे हैं, इनको देख लेते हैं। इफ़ अ स्टॉक ग्रोज 10% इन ईयर 1, 20% इन ईयर 2 एंड -5% इन ईयर 3, द ज्योमेट्रिक मीन गिव्स द ओवरऑल एवरेज ग्रोथ रेट। अगर किसी का स्टॉक ग्रो कर रहा है ईयर 1 में 10%, 2 में 20%, थर्ड में -5 लॉस हुआ, तो इसके एवरेज फाइंड आउट करनी, तो तीनों को करके आप कर सकते हैं। सेकंड आपका है एग्जांपल, अ सिटीज़ पॉपुलेशन ग्रोज बाय 2%, 3% एंड 5% इन सक्सेसिव ईयर्स, द ज्योमेट्रिक मीन गिव्स द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर ये हमें अगर आपने पॉपुलेशन की ग्रोथ फाइंड आउट करनी है परसेंटेज में, तो तब भी हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मैं इसका स्टार्टअप करवा देती हूँ, बाकी फिर फर्दर इसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी। अगर नहीं होगा तो कमेंट्स में लिखें, मैं इसको शॉर्ट्स में ये किसी भी छोटी सी वीडियो बनाकर आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। सबसे पहले ये देख लेते हैं। अ मैन गेट्स अ राइज ऑफ 10% इन सैलरी एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस and further rises of 20% and 25% at the end of the second and third year respectively. The rise in each case being calculated on his salary at the beginning of the year. To what annual percentage increase in this equivalent? तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जितना भी उसका इंक्रीज़ है ये उसके हर साल के स्टार्ट में उसकी सैलरी पे कैलकुलेट होगा। तो हम सपोज़ कर लेते हैं, क्योंकि अब कोई भी पर्सन है उसकी सैलरी ज़ीरो तो नहीं होगी, तो हम सपोज़ एक नंबर कर लेते हैं। सपोज़ सैलरी एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और वो हमने 100 अज्यूम कर ली। तो यहाँ पर इसका जो राइस एट द राइज इन सैलरी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 110। तो ये 110 किस तरह से ले रहे हैं कि हमारे पास जो आ रहे हैं कि आपके पास 10% है फर्स्ट ईयर का इंक्रीज़, तो 100 पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 100 में से आप 10% निकालें तो वो 10 बनता है। तो 100 + 10, क्योंकि सैलरी एट द एंड ऑफ ईच ईयर 100 है, तो हमारे पास 110 आ जाएगी। इसी तरह राइज इन सैलरी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 120 एंड राइज इन सैलरी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज़ 125, क्योंकि हमारे पास सेकेंड ईयर में 20% इंक्रीज़ हो रही है और थर्ड ईयर में 25%। तो जब हमने अज्यूम किया कि सैलरी एट द एंड ऑफ ईच ईयर दोबारा 100 पे चली जाएगी, तो यहाँ से ये मैंने आपके पास यहाँ पे बता दिया कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्दर आप ये कर सकते हैं कि आप इसका ये 3 वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं और इसका आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे बाय डेफिनेशन फार्मूले से। तो आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा और उसको फाइंड आउट करने के बाद उसमें से ये जो हमने अज्यूम की हुई 100 है सैलरी, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ है फॉर दीज 3 ईयर्स, तो वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ओके, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा आएंगे। तो अल्लाह हाफिज़।